हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज की क्लास 7th के लिए है और आज हम देखते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट है। ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। तो हम आज इसकी क्वेश्चन आंसर के बारे में देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आपका पहला को जो क्वेश्चन है वो है चूज द मोस्ट अप्रिशिएट आंसर, यानी कि आपको इनमें से आंसर चूज करना है। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, द लाइफ प्रोसेस या प्रोसेस दैट प्रोवाइड एनर्जी इज आर, यानी कि जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करवाती है ऐसी कौन सी लाइफ प्रोसेस है। तो ऑप्शन है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, बोथ ऑफ एंड रेस्पॉन्स टू स्टिमुली। तो इसका सही आंसर होगा सी। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखो आपका क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ दीज आर ऑटोट्रॉप्स। तो मैंने आपको बताया था पहले ही कि ऑटोट्रॉप्स हमारे क्या होते हैं, यानी कि ग्रीन प्लांट। ओनली ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द दीज इज नॉट नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। इनमें से क्या फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपको मैंने बताया फोटोसिंथेसिस के लिए क्या ज़रूरी नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है, क्लोरोफिल ज़रूरी है, लाइट ज़रूरी है और नाइट्रोजन ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द दीज एलिमेंट इज नीडेड इन द एडिशन ऑफ द कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन टू मेक प्रोटीन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ए, यानी कि नाइट्रोजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ the following gets absorbed from the atmospheric during photosynthesis, यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान इनमें से क्या एटमॉस्फेयर से अब्जॉर्ब किया जाता है। तो आपको पता होगा ऑक्सीजन तो लेता नहीं है, वाटर पेपर नहीं लेता, तो क्या है आंसर इसका कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है और वो उसको एटमॉस्फेयर से लेता है बाय द स्टोमेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है ऑर्गेनिज्म दैट live in or near the host and obtain their nutrients from the host called, यानी कि जो अपने न्यूट्रिशन को होस्ट प्लांट से लेते हैं उन्हें क्या बोला जाता है। तो इसका आंसर होगा पैरासाइट्स। चलो अब हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को, वो क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ठीक है साइट्स होते हैं। आगे है वाइल विच ऑफ दीज इज सैप्रोफाइट, इनमें से कौन सैप्रोफाइट है। तो विनस फ्लाईट्रैप, मशरूम, पिक्चर प्लांट, डोडर। तो मशरूम क्या है, सैप्रोफाइट है, बिकॉज ये मशरूम जो है दूसरों पे डिपेंड रहता है। चलो अब हम देखते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, यानी कि वन वर्ड। ओके, चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, उनको क्या बोलेंगे बताओ, हेटेरोट्रॉप्स बोलेंगे ना। वेरी गुड। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर इन सेल्स दैट कंटेन्स क्लोरोफिल आर कॉल्ड। ठीक है, यानी कि वो स्ट्रक्चर जिसमें क्लोरोफिल कंटेन होता है, भरा होता है, उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डज फोटोसिंथेसिस रेफर्स टू। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि भाई फोटोसिंथेसिस में जो फोटो वर्ड होता है वो किसको रेफर करता है। तो इसका आंसर है लाइट को रेफर करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैक्टीरिया इन द सॉइल कैन कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सॉल्युबल कंपाउंड। तो इसका आंसर मैंने आपको कई बार बताया है। ठीक है, तो उसका आंसर है राइजोबियम। ठीक है, यानी राइजोबियम जो होता है वो हमारे सॉइल को कन्वर्ट कर देता है। राइजोबियम जो होता है वो हमारी सॉइल में किसको कन्वर्ट करता है, यानी कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके मिक्स करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ द प्लांट इज कसकटा। कसकटा यानी कि अमरबेल का जो प्लांट होता है वो किस टाइप का प्लांट होता है। ठीक है, तो जब हमने पढ़ा था मैंने आपको बताया था कसकटा इज द पैरासाइट्स प्लांट्स बिकॉज दिस इज depended other plants for the nutrition। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, what do you call a mutual beneficial relationship between two living organism, यानी कि दो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में जो म्यूचुअल
रिलेशनशिप होती है उसको क्या कहते हैं, तो ये मैंने आपको अच्छे से बताया था, इसका नाम है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस मतलब यानी कि ऐसे प्लांट्स जो अपने एक दूसरे की ज़रूरत के लिए एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, उसे सिम्बायोसिस कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, नेम वन ऑर्गेनिज्म दैट गेट्स इट्स फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, यानी कि उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ जो अपने फूड को डेड एंड डिकेइंग मैटर से प्राप्त करता है, तो उसका नाम है फंगी। क्या नाम है उसका? फंगी। यानी जो फंगी जो होता है वो फूड को डिकेइंग मैटर से यानी कि सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन आयोडीन इज एडेड टू स्टार्च, यानी कि जब आयोडीन को स्टार्च में ऐड किया जाता है, इट बिकम्स, तो इसका कलर कैसा हो जाता है? पर्पल हो जाता है। कैसा हो जाता है? पर्पल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, अल्टीमेट सोर्स ऑफ द एनर्जी क्या होता है? सन होता है, क्योंकि सन के पास एनर्जी जो होती है अल्टीमेट क्वांटिटी में होती है। ठीक है, चलो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेप्रोफाइट आर ग्रीन इन कलर, क्या सेप्रोफाइट कलर में ग्रीन होते हैं? बिल्कुल नहीं होते, तो ये बात गलत है यानी फॉल्स है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ग्रीन प्लांट आर आल्सो हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर, ट्रू फॉल्स? अच्छे से समझ लेना ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुछ ग्रीन प्लांट हेटेरोट्रॉपिक होते हैं इन नेचर, बिल्कुल होते हैं। ठीक है, जैसे अमरबेल के बारे में बताया था, वो उस पर डिपेंड रहता है। विच नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच सेल कंट्रोल द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, यानी कि स्टोमेटा में कौन सी सेल जो होती है वो उसको ओपन और खोलने मतलब ओपन और क्लोज करने में काम आता ही है। ठीक है, तो उसका नाम है गार्ड सेल, यानी स्टोमेटा में गार्ड सेल्स होती है जो उसको क्या करती है? क्लोज और ओपन करने का काम करती है। ठीक है, ताकि फोटोसिंथेसिस के लिए जो हमें CO2 चाहिए वो हम एटमॉस्फेयर से ले सकें। ओके, एंड अब देखते हैं हम शॉर्ट टाइप आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या होता है? तो देखो, न्यूट्रिशन इज ए डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड यूटिलाइज इन इट बाय एनी ऑर्गेनिज्म, यानी किसी के द्वारा, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा अगर हम जो कोई चीज़ को यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, फूड के तौर पे, वो हमारा न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिशन इज द वन ऑफ द की प्रोसेस ऑफ द ऑब्टेनिंग एनर्जी, और न्यूट्रिशन यानी कि से हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। मैंने आपको बताया था कि जो हम फूड टेक करते हैं, ठीक है, वो फूड होता है और उसमें क्या है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट, और कंपोनेंट्स जो होते हैं हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं हमारी बॉडी को, और न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करवाता है? एनर्जी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द स्टोमेटा, वेयर आर दे नॉर्मली फाउंड, स्टोमेटा क्या होता है, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो देखो, स्टोमेटा टिनी पोर्स होते हैं जो कि लीव्स में पाए जाते हैं। विच प्लांट एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, दे आर नॉर्मली फाउंड इन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स, यानी कि ये लीव्स के अंडर साइड में पाए जाते हैं, यानी कि अंदर पाए जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड इन द ग्रीन प्लांट्स, यानी कि जो ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो अपने फूड को किस प्रकार से मैन्युफैक्चर करते हैं, इसके लिए केमिकल इक्वेशन हमें देना है। तो देखो, मैंने आपको पहले बताया था कि ग्रीन प्लांट्स एनवायरनमेंट से क्या लेते हैं, बताओ? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और नीचे से ज़मीन में से बाय रूट्स क्या लेते हैं? वाटर लेते हैं। इन दोनों से वो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यानी सनलाइट की उपस्थिति में, और क्लोरोफिल उनके अंदर होता है, ठीक है, तो उनसे मिला के वो ग्लूकोज बनाते हैं, और प्लस में ऑक्सीजन भी बनाते हैं जो हमें काम आती है। ठीक है, ओके। अब ये ध्यान रखना कि ये जो बीच में एरो है, आप ऐसे कैसे राइट करोगे इसको? एरो है, एरो के ऊपर आपको सनलाइट लिखना है और नीचे क्लोरोफिल लिखना है। क्यों? क्योंकि सनलाइट की उपस्थिति होती है और क्लोरोफिल की भी उपस्थिति होती है, तो ये प्रेजेंस है। ठीक है, अंडरस्टैंड। और जो हमने यूज किया है CO2 और वाटर, ये क्या है? प्रोडक्ट। और जो हमें मिला है ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ये क्या? ठीक है, ये है प्रोडक्ट ग्लूकोज और ऑक्सीजन, और ये क्या है?
ये रिएक्शन में पार्ट लेने वाले रिएक्टेंट है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट फैक्टर्स आर इनिशियल फॉर फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस, यानी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, तो देखो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या ज़रूरी है। CO2 ज़रूरी है, क्लोरोफिल ज़रूरी है, ठीक है, और सनलाइट भी ज़रूरी है। ये तीनों ही ज़रूरी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डज ए इंसेक्टिवोरस प्लांट्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम इंसेक्ट्स। ठीक है, ऐसे प्लांट जो कि इंसेक्टिवोरस होते हैं, मतलब इंसेक्ट्स को खाते हैं, वो अपना फूड कैसे एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो देखो वो क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव जूस। क्या सीक्रेट करते हैं, वो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं, और उस डाइजेस्टिव जूस को, ठीक है, वो उस मतलब जो भी वो इंसेक्ट्स को खाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें एब्जॉर्ब करते हैं, और इस प्रकार वो अपना फूड प्राप्त करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वाई नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर नॉट एडेड इन सॉइल विच लेगुमिनस प्लांट आर ग्रोन। ठीक है, तो देखो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर आर नॉट एडेड टू द सॉइल इन द विच लेगुमिनस प्लांट आर ग्रोन बिकॉज दीज प्लांट्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन टू द सॉइल, है ना। यानी लेगुमिनस प्लांट, मैंने आपको बताया था लेगुमिनस प्लांट्स क्या करते हैं, लेगुमिनस प्लांट की जो जड़ होती है ना, रूट्स होती है, उनमें क्या होता है, उनमें राइजोबियम जो है होता है, और राइजोबियम का क्या काम होता है, राइजोबियम हमेशा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेके और रूट्स में फिक्स करता है। ठीक है, ये उसका काम होता है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज ए सैप्रोफाइट डाइजेस्ट इट्स फूड, यानी सैप्रोफाइट अपने फूड को किस प्रकार डाइजेस्ट करते हैं। तो इसका आंसर है, देखो सैप्रोफाइट सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर, यानी जो भी खराब मैटर होता है उस पर अपने डाइजेस्टिव जूस को वो सीक्रेट करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं सॉलिड में। ठीक है, यानी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। तो इस प्रकार जो सैप्रोफाइट होते हैं वो अपने फूड को यूज करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखेंगे। आज इतना ही है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।